तो यहाँ पर हम प्रश्न देखेंगे 23 3.4 का। तो 23 नंबर है हमारा दूरी और चाल पर। तो ऐसे प्रश्नों से हमें डरना नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है, एक हाईवे के दो बिंदुओं ए व बी के बीच 90 किलोमीटर की दूरी है। एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी बिंदु बी से समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक ही दिशा में चलने पर वे 9 घंटे बाद मिलती हैं तथा विपरीत दिशा में चलने पर वे 9/7 घंटे बाद मिलती हैं। उनकी गति ज्ञात कीजिए। तो गति का अर्थ होता है चाल। गति का अर्थ होता है चाल। तो यहाँ पर हमें इनकी चाल पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। मानने से पहले एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब कारें जो है एक ही दिशा में, मान लिया कि ये एक हाईवे है और ये बिंदु है ए और एक ये, इसको नाम दे दिया ए और एक इसको दे दिया बी। जब कारें एक ही दिशा में चलेंगी तो क्या होगा, माइनस होगा। जब कारें एक ही दिशा में चलेंगी, जैसे मान लिया कार ए है तो कार ए इस दिशा में जा रही है और कार बी ये भी इसी दिशा में जा रही है। ए वाली जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और बी जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो 50 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। तो ये हो जाएगा माइनस। जब एक दिशा में चलेंगी तो माइनस और विपरीत दिशा में चलेंगी तो प्लस। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना पहली कार की गति बराबर x किलोमीटर प्रति आवर तथा दूसरी कार की गति y किलोमीटर प्रति आवर। दूरी हमें कितनी दी गई है, 90 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर 90 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या कहता है, एक हाईवे के दो बिंदुओं ए व बी के बीच 90 किलोमीटर की दूरी है। एक कार बिंदु ए तथा दूसरी बिंदु बी से समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक ही दिशा में चलने पर वे 9 घंटे बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक ही दिशा में दोनों कारों की गति लिख सकते हैं या चाल भी लिख सकते हैं, चाल बराबर। तो पहले कार की हमने गति क्या मानी, x, और दूसरी कार की गति क्या मानी, y। तो जब समान दिशा में चलेंगी तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। और समय कितना लग रहा है, 9 घंटे। तो यहाँ पर हम समय का सूत्र, दूरी चाल का सूत्र लगा लेंगे। चाल का सूत्र होता है दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय।
दूरी बटा समय। चाल हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर दूरी हमारी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर, और समय कितना है 9 घंटे। तो 9 से 90 को काटेंगे 10 बार में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 10, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है तथा विपरीत दिशा में चलने पर, विपरीत लिखेंगे विपरीत दिशा में दोनों कारों की चाल, गति को हम चाल भी लिख सकते हैं। तो जब विपरीत दिशा में होंगी, एक बी इधर को जा रही है, ए इधर को जा रहा है, और बी जो है वो इधर को जा रहा है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब क्या निकाल लेंगे हम, चाल, वही सूत्र लग जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी है हमारी x प्लस वाई, दूरी कितनी है 90, समय कितना है 9 सही 9 बटा 7, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, तो ये बट्टे का बट्टा कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 गुणे 7 बटे में 9, 9 से 90 को काटेंगे 10 बार में, और 10 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 70। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10 सत्ते 70, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 और 1 को देखेंगे। असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्हों पर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 10, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 70। असमान चिन्हों पर जोड़ते हैं, प्लस माइनस का कैंसिल, ही हो जाएगा 2x बराबर 70 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। तो ये हो जाएगा x बराबर 80 बटा 2, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा। तो हमें x का मान मिल जाएगा 40। अब इस x वाले मान को हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 10। x का मान हमें मिल गया है कितना, 40, तो x के स्थान पे लिखेंगे 40 माइनस का y बराबर 10। तो माइनस का y, इस 40 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 10, ये प्लस का इधर आकर माइनस का 40। तो माइनस का y बराबर हो जाएगा, माइनस के 40 में से प्लस का 10 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 30। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा 30। हमने यहाँ पर माना क्या था, पहली कार की गति मानी थी x और दूसरी कार की गति मानी थी y। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली कार की गति, पहली कार की गति, गति बराबर क्या हो जाएगी x। तो x का मान कितना मिला 40, तथा दूसरी कार की गति बराबर क्या हो जाएगी 30,
किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ से इसको मिटा देंगे, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर और ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो यही इस प्रश्न का हल है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।